Welcome students. Today we are going to start new topic, the moon. आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्स एंड सोलर सिस्टम चैप्टर का नया टॉपिक द मून के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। तो सबसे पहले देखो तुम लोग द मून। मून को तो हम लोग देखे हैं, क्या देखें, इस तरह से होता है मून। वो नाइट स्काई में जो दिखते हैं, और वो भी कभी कभी घटते हैं बढ़ते हैं, जिसे हम लोग फेज ऑफ मून कहते हैं, वो भी नीचे पड़ना है। तो देखो मून का जो लैंड है जमीन में, क्रेटर ऑन द मून सरफेस में इस तरह का जो उबड़ खाबड़ होता है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। और यह है देखो मून। तो पहला पॉइंट में देखो किस तरह से दिया हुआ है। तो देखो पहला पॉइंट में द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। तो स्काई में नाइट स्काई, द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात में जो एक सबसे चमकीला दिखता है स्काई में, उसी को हम लोग मून कहते हैं। यानी तुम लोग देखे होंगे रात में सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखता है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात्रि में आकाश में जो सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट दिखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मून कहते हैं। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। बाकी जितने भी तारे भी होते हैं, लेकिन तारे से भी ज़्यादा ब्राइटेस्ट और बड़ा भी दिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, द मून डज नॉट इमिट लाइट ऑफ इट्स ओन। हम लोग को पहले भी बता दिए हैं कि मून का अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी ये लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरों के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। द मून डज नॉट इमिट लाइट ऑफ इट्स ओन, दिस इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो तुम लोग को हम क्लास 6 में, 7 में, फिर 8 में फिर से दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो साइंस में हम लोग लाइट चैप्टर में भी लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, ठीक। द मून डज नॉट इमिट लाइट ऑफ इट्स ओन, दिस इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। इट इज विजिबल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन। और ये सनलाइट के रिफ्लेक्शन से दिखता है, ठीक है। द विजिबल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन इट। जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद ये दिखाई पड़ते हैं। द मून रोटेट ऑन एक्सिस रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसे हम लोग पढ़े थे कि सोलर सिस्टम में क्या होता है, सोलर सिस्टम में जो ऑर्बिट होते हैं, अर्थ या तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। परंतु जितने भी मून्स होते हैं यानी सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के चारों, ठीक है। तो ये स्पेशल फॉर हम लोग मून्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो हम लोग का मून, और इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी आर्टिफिशियल मून के बारे में पढ़े थे। तो वो भी क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये नेचुरल मून जो मून है, जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं, ये भी क्या करते हैं, द मून रोटेट ऑन इट एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड। यह अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और अर्थ के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। उसी तरह से पृथ्वी भी सन के चारों ओर चक्कर भी लगाते थे और अपने एक्सिस पे अपने भी घूमते थे और घूमते हुए चक्कर भी लगाते थे। उसी तरह से मून भी अपने भी एक्सिस में यानी अपने एक्सिस पे भी क्या करते हैं, वो घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल को पैर से किक मारते हैं तो देखते हैं कि फुटबॉल लुढ़कते हुए, ज़मीन में जब फुटबॉल जाती है तो तुम लोग देखे होंगे कि लुढ़कते हुए आगे जाती है। तो लुढ़कते हुए आगे जाना, उस प्रकार से जो गेंद में पोजीशन चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वही रोटेशन ऑफ एक्सिस। और वैसे करते करते जो आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस चेंज करते हैं, डिस्टेंस कवर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्व। तो यहाँ पर चारों ओर तो वो डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि फुटबॉल तो सीधे जाती है, तो घूमते हुए आगे बढ़ना। तो घूमते हैं तो क्या होता है, फुटबॉल का अपना प्लेस चेंज होता है, उसके साथ वो आगे बढ़ता है, तो डिस्टेंस कवर होता है। उसी तरह से इसमें, क्योंकि यहाँ तो पृथ्वी के चारों ओर सन चक्कर लगाती है, तो अपने एक्सिस पे वो अपने घूमती है। जैसे तुम लोग ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब अपने भी घूमता है और उस तरह से घूमते हुए चारों ओर देखते हैं ना। ग्लोब में
पृथ्वी का, तो खड़े रहते हैं। उसके बाद उसको क्या करें हम लोग घुमा देते हैं, तो देखो अपने एक्सिस पर किस तरह से घूमते हैं। और उसी घूमने के कारण हम लोग क्या देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात देखने को मिलता है हमें। उसी तरह से चंद्रमा भी, मून भी अपने एक्सिस पे रोटेशन भी करते हैं। रोटेशन करते हुए अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इन्हें रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देयर इज नो वाटर एंड नो एयर ऑन द मून, और मून में ना तो पानी है और न ही हवा है। सो नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द मून, इसीलिए चंद्रमा पे क्या है, जीवन नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर ना पानी है ना ही हवा है। तो देखो हवा पानी जहाँ पर नहीं रहेगा वहाँ पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये दोनों बहुत ही जरूरी, लैंड तो है परंतु हवा और पानी नहीं होने के कारण वहाँ पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये हम लोग मून का नेक्स्ट पॉइंट देखो, मून का द सरफेस ऑफ द मून, द सरफेस ऑफ द मून मेनी क्रेटर्स। तो मून का जो सतह होता है वो बहुत सारे क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज, और सभी का साइज भी अलग, विद ए लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन, और उसमें बहुत उबड़ खाबड़ जमीन, कहीं पठार है, कहाँ पर्वत है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इस तरह से वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेटर्स, मेनी क्रेटर्स से बना हुआ है, जिसका साइज अलग अलग है, किसका ऊंचा ज़्यादा है, किसका कम है, बहुत स्टीप है, उबड़ खाबड़ है, माउंटेन है, पर्वत है, इस तरह से पहाड़ी तरफ हम लोग जैसे है ना उबड़ खाबड़ ज़मीन, ऑन सरफेस, अनइवन सरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उबड़ खाबड़ वाले सतह वहाँ पर पाए जाए। द सरफेस इज डस्टी एंड बैरन, और उसका जो सरफेस होता है वो डस्टी, धूल वाले भी होते हैं और बैरन भी होते हैं। अब देखो आगे फेज ऑफ मून, मून का किस तरह से तुम लोग अमावस्या और पूर्णिमा तो अपने देखे होंगे या सुने भी होंगे। क्या होता है फेज ऑफ मून, किस तरह से मून का फेज चेंज होता है उसी के बारे में यहाँ पर देखो। फेज ऑफ मून, ये फिगर तुम लोगों को बना लेना है, मून वाला भी बना लेना है, ठीक है। फेज ऑफ मून देखो, सबसे पहले देखो नो मून, जिसमें अमावस्या रात्रि में तुम लोग देखे होंगे, अंधेरा रात होता है, मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। उसका दूसरा दिन देखोगे इस तरह का दिखाई देता है, हुसुआ टाइप का। उसके बाद थोड़ा बड़ा होते 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 15 दिन में ये कंप्लीट मून बन जाता है। और 15 दिन जो हम लोग का दो पक्ष में, एक महीना को दो पक्ष में बांटा गया है ना, एक कृष्ण पक्ष दूसरा शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अंधेरी रात होता है, और शुक्ल पक्ष में ये जो ये पूर्णिमा वाला दिन, यानी जो लाइट दिखता है मून से, ठीक है, रिफ्लेक्शन लाइट। तो 15 दिन हम लोग मून को बढ़ते हुए देखते हैं, फिर 15 दिन घटते हुए देखते हैं। तो जो घटते हुए, तो इस प्रकार का जो फुल मून होता है, 9 मून से सीधे 1 2 करते करते, यहाँ पर सभी फेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोटल 15 दिन होने के बाद देखते हैं हम लोग कंप्लीट मून देखते हैं, जिसको हम लोग फुल मून बोलते हैं। या तो उस दिन क्या होता है, उसको पूर्णिमा भी हम लोग बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। फिर 15 दिन के बाद कंप्लीट पूर्णिमा हुआ, उसके बाद फिर से धीरे धीरे वो मून का साइज घटते जाएगा। उसके बाद फिर से घट घट के एक समय ऐसा स्थिति आ जाएगा, फिर यहाँ पर डार्क और अंधेरा हो जाता है 15 दिन, तब जाके हमारा 1 महीना पूरा होता है। 1 महीना में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होता है, 15 दिन का पूर्णिमा 15 दिन का अमावस्या, ठीक है। तो जब मून बढ़ते हुए जाते हैं, अपना आकार बड़ा करते हैं, यानी ब्राइट ज़्यादा दिखने लगते हैं, तो उस समय पूर्णिमा की रात, यानी जो प्रकाश वाला होता है, जिसको हम लोग फुल मून होता है और उसी दिन पूर्णिमा होता है, वो प्रकाश वाला रात स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर घटते हुए आता है, वो अमावस्या का रात की ओर अग्रसर करता है। तो इस प्रकार का जो मून फेज ऑफ मून का जो कंडीशन है एक साल में, ये दोनों पक्ष, तो हम लोग जानते हैं जिस मून फेज का में हम लोग का क्या होता है, अंधेरा रात्रि की ओर बढ़ता है, उसे हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जो प्रकाश वाला लाइट में चेंज होता है, इसको हम लोग पूर्णिमा का रात कहते हैं, कंप्लीट मून। और उधर कंप्लीट अंधेरा मून बिल्कुल नहीं दिखाई देगा तो अमावस्या होगा, और मून कंप्लीट दिखाई देगा तो ये पूर्णिमा होगा। देखो इस तरह से अमावस्या और पूर्णिमा। देखो डिफरेंट शेप ऑफ द मून, तुम लोग बुक में देखो, बुक में भी बहुत अच्छा ढंग से फिगर दिया हुआ है। तो ये देखो डिफरेंट शेप ऑफ द मून, मून का शेप किस तरह से चेंज होता है। नो मून, न्यू मून, और इधर से सनलाइट आती है। तो देखो कंप्लीट जिस पे लाइट पड़ता है, यहाँ से यहाँ देखो कंप्लीट लाइट पड़ा, तो इस जगह पर पृथ्वी की इस साइड में क्या होता है, पूर्णिमा होता है, और ये साइड पूरा का पूरा अंधेरा होता है, ठीक है। तो इधर अंधेरा रात होता है।
जिस तरह से हम लोग दिन और रात होता है, अभी हम लोगों का देश में क्या है कि दिन है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का देश का अपोजिट जो देश है अमेरिका तरफ अभी रात हुआ है। कारण यही है कि जस्ट इंडिया का अपोजिट है, तो वहाँ अभी रात हो रहा है तो हम लोगों का यहाँ दिन हो रहा है। जब उधर दिन होता है तो हम लोगों का इधर रात होता है। तो सेम कंडीशन मून का ये साइड जो हम लोग देखते हैं सनलाइट से कंप्लीट लाइटेड हो जाता है। उसके बाद ये क्या कहलाता है, यहाँ पृथ्वी से रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ चला जाता है, जिससे मून के लाइट पे क्या होता है, गर्मी नहीं आती है। और ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण मून कंप्लीट दिखते हैं, जिसको हम लोग फुल मून या तो पूर्णिमा कहते हैं। और इधर डार्क वाला उधर अमावस्या होता है। तो ये कंटिन्यू हम लोग, जब इधर वाला अमेरिका वाला साइड इधर आ जाएगा, ये डार्क वाला साइड इधर आ जाएगा, तो हम लोगों का अंधेरा में आ जाएगा। इस तरह से ये जो फिगर बनाया हुआ है फेज ऑफ मून का, ठीक है, क्या है, फेज ऑफ मून का, इसको बना लेना है, ऊपर वाला भी बना लेना है। यहाँ पर कुछ कंडीशन दिखा हुआ है, देखो। और द ब्लैक पर्सन इंडिकेट नाइट, और ब्लैक पर्सन को हम लोग रात्रि बोलते हैं। और साइड एंड वाइट इंडिकेट्स डे साइड ऑफ द अर्थ। तो इस साइड जो, और अर्थ में यदि ऐसा होता है, अर्थ में यदि ऐसा होता है वाइट साइड, तो उसको हम लोग दिन बोलते हैं, और इधर उसको रात बोलते हैं। तो इसको भी लिख लेना है। अब यहाँ देखो इसका कंडीशन सब हम लोग लिखेंगे। The moon change its shape every day over a period on 1 month. This repeat over again. The moon change and its shape every day. प्रतिदिन उसका शेप में चेंजमेंट होता है। पीरियड, और 1 पीरियड में, 1 मंथ, 1 महीना में। एंड दिस रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन। दिस डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड फेज ऑफ मून। तो ये फेज ऑफ मून का डेफिनेशन, ठीक है, क्या है फेज ऑफ मून का डेफिनेशन, ये फेज ऑफ मून का डेफिनेशन। क्या बोले हम, द मून चेंज इट्स शेप, द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे ओवर ए पीरियड 1 month एंड दिस रिपीट over and over again. The different shape of the moon are called phase of moon. एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेज ऑफ मून का डिफाइन करने आएगा, इसको याद कर लेना। इन रियलिटी द मून डोज नॉट चेंज इट्स शेप एट ऑल। लेकिन मून, रियलिटी ये है कि मून अपना चेंज शेप नहीं करते हैं। मून इज ऑलवेज राउंड इन शेप। मून क्या करते हैं, हमेशा अपने राउंड शेप में घूमते हैं। एज वी नो द मून ऑलवेज विजिबल बिकॉज रिफ्लेक्टेड द लाइट फ्रॉम द सन। ऐसा नहीं है कि मून का ये होता है, तो जिस तरह से मून पर रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ता है उसी के आधार पे धीरे धीरे जैसे मून का राउंड घूमते रहते हैं, उसकी के दौरान क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट ज़्यादा लाइटेड होता है। जैसे ज़्यादा लाइट होता है मून ज़्यादा दिखते हैं। तो यही उसका बेसिक कंडीशन। दूसरा, इट गोज फ्रॉम ए परफेक्ट राउंड सर्कल, it goes from a perfect round circle and gradually reduces in size further become a no more। तो इस तरह से करते करते जो क्या होता है, देखिए, इट गोज फ्रॉम ए परफेक्ट राउंड, जब वो अपने परफेक्ट राउंड की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सर्कल एंड ग्रेजुअली रिड्यूस इन साइज, और उस ग्रेजुअली उसका साइज क्या करता है, साइज एंड फर्दर बिकम नो मोर। तो धीरे धीरे वो रिड्यूस करने लगता है, यानी उसमें लाइट कम, रिफ्लेक्टेड लाइट कम पड़ने लगता है। दिस टेक अबाउट 15 डेज। और ये कितनों दिन में होता है, 15 डेज, 15 दिन में होता है। तो 15-15 30, इसीलिए 30 दिनों का एक महीना रखा गया है, जिसमें एक अंधेरा रात वाला को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, दूसरों को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। प्रकाश वाला रात को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस टेक्स अबाउट 15 डेज, दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग। उसको क्या कहते हैं, वैक्सिंग कहते हैं। देन द मून अगेन बिगेन टू ग्रो इन साइज। उसके बाद फिर मून का रिफ्लेक्शन लाइट से टकराने के बाद वो धीरे धीरे वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं, अनटिल बिकम ए फुल मून। दिस टेक्स अनदर 15 डेज, दिस इज कॉल्ड वेनिंग। ठीक है, उसको वैक्सिंग कहते हैं और इसको वेनिंग। इसको हम लोग बोल सकते हैं 15 डेज, दिस इज कॉल्ड वेनिंग। तो ये जो फुल मून होता है ये कब होता है, पूर्णिमा को। ठीक है, पूर्णिमा को।
और ये जो डार्क मून होता है ये अमावस्या को, ठीक है, अमावस्या को, ये चीज़ याद रखोगे तुम लोग, ठीक है। तो दिस मून जो पूरा का पूरा नो मून हो जाता है ये क्या होता है, अमावस्या को, और ये क्या होता है, पूर्णिमा को, दोनों याद रखोगे। फिर देखो द टोटल स्पेन बिटवीन टू फुल मून, तो इस कंडीशन में दो फुल मून बनता है, दिखाई देता है, उसमें से एक डार्क वाला जो पूरा पूरा अंधेरा, टू मून इज अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, तो 30 डेज में दो फुल मून बनता है, एक डार्क वाला बन जाता है जो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और दूसरा एकदम व्हाइट वाला मून जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। तो द टोटल स्पेन बिटवीन टू फुल मून इन अप्रोक्सीमेटली 30 डेज नियरली ए मंथ, जिसके कारण हम लोग इसको एक मंथ कहते हैं। एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आ गया मतलब एक महीना हो गया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द सन इज अवेलेबल इल्यूमिनेट ओनली हाफ पार्ट ऑफ द मून, तो उस समय द सन इज अवेलेबल टू इल्यूमिनेट only half part of the moon, the other half of the moon does not receive any portion of sunlight because it is spherical shape। तो उस spherical shape में उस भाग में क्या करते हैं, does not receive any portion of the sunlight, तो जिस भाग में वो सनलाइट को पर्सन को रिसीव नहीं कर पाते हैं वो बिल्कुल अंधेरा रहता है। उसे जिस तरह से फिगर में दिखाया गया वो एक तरफ काला और एक तरफ वाइट दिख रहा है, तो जिस साइड लाइटेड पड़ता है रिफ्लेक्टेड सनलाइट उस तरफ वाइट दिखने लगता है और बाकी तरफ क्या दिखता है, अंधेरा दिखने लगता है। डिपेंडिंग ऑन दिच पोर्शन ऑफ द सन मून एंड अर्थ, डिफरेंट पर्सन ऑफ इल्यूमिनेटेड मून फेस द अर्थ कॉजिंग द शेप ऑफ द मून अपियरिंग चेंज सीन फ्रॉम द अर्थ। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मून का साइज बढ़ता है और घटता है, हम लोग देख पाते हैं पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी से जो रिफ्लेक्शन लाइट टकरा के मून पर जाता है, मून के जिस भाग पर लाइट पड़ता है और जितना भाग दिखाई पड़ता है उसी भाग को हम लोग पृथ्वी में जब देखते हैं तो कभी कम दिखाई देता है, कभी बढ़ता, और डेली बढ़ता हुआ दिखाई देने के कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पृथ्वी से देखते हैं तो मून का आकार बढ़ते और घटते दिखते हैं। वन फुल मून डे व्हेन द मून अपियर ब्राइट कंप्लीट सर्कल, तो जैसे तुम लोग को वन ए फुल मून डे जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है, ऑन ए फुल मून डे व्हेन द मून अपियर एज ए ब्राइट कंप्लीट सर्कल द अर्थ इज डायरेक्टली बिटवीन द मून एंड द सन, तो उस कंडीशन में द अर्थ इज डायरेक्टली बिटवीन द मून एंड सन, तो इस कंडीशन में सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है और सन का लाइट कम्प्लीटली मून पे पड़ जाता है, तो उस समय फुल मून डे होता है जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। द इल्यूमिनेटेड सरफेस ऑफ द मून फुल्ली फेस ऑफ द अर्थ मेक द मून अपियर अराउंड, उसके बाद फिर मून अपना चक्कर में चारों ओर घूमने लगते हैं, तो सीधी लाइन से हट जाते हैं। ऑन ए न्यू मून फेज द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो उसके बाद जब न्यू मून दिखना स्टार्ट करता है तो उस कंडीशन में मून बिटवीन द, तो द मून बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में होता है लेकिन वो साइड में होता है। This means यानी that means that the light is not reflected to the earth, instead the light from the sun bounce back from the earth and cause to slight illumination on the earth। इस प्रकार से जो ये कंडीशन होता है दिन में, जो फुल मून और हाफ मून और फेज ऑफ मून, ये सब कंडीशन होता है। तो क्या होता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच, जब पृथ्वी और उसके बीचों बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच जब मून आ जाता है और मून ये सन का टोटल लाइट चंद्रमा पर फुल भाग में पड़ जाता है, तो उस समय हम लोग का फुल मून डे होता है, या तो कंप्लीट सर्कल ऑफ मून दिखता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं
कि हम लोगों का कंप्लीट हो गया फुल मून डे। तुम लोग देखो कि बिटवीन द, तुम लोग देखे होंगे, डेली हम लोग देख ही रहे हैं, तो यही कंडीशन होता है। इस प्रकार हम लोग फेज ऑफ मून को कंप्लीटली पढ़ लिए। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट फेज ऑफ मून में लिख लेना है, क्या क्या होता है, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस लेवल डायग्राम को भी बना लेना है। इस प्रकार से हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया और साइंस का टोटल चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब तुम लोग इस सबको बहुत अच्छा ढंग से नोट करोगे। ठीक है, फिर बीच बीच में क्या होता है कि तुम लोग हम क्वेश्चन देते रहेंगे, उस सबको बनाते रहना।